बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे गर्ल्स स्टाइपेंड प्रोग्राम ऑनलाइन अटेंडेंस से मुतालिक और इसमें आने वाली नई अपडेट से मुतालिक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम यूँ ही बार बार मिलते रहें और मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इसका वेब लॉगिन डिफरेंट डेट्स में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में फंक्शनल होता है, उसके मुताबिक आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। अटेंडेंस मार्क करने के लिए जो लिंक यूज़ होता है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप ZTP के मेन वेब पेज पर पहुंच जाएंगे। लिंक पे क्लिक करने से कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ सबसे पहले स्कूल का EMS कोड एंटर करना है। ये तमाम मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और सेकेंड शिफ्ट या आफ्टरनून इंसाफ स्कूल भी इसके ज़रिए अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे। स्कूल के EMS कोड लिखने के बाद डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 एंटर करने के बाद साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं जो इन फ्यूचर भी आपको मदद फराहम कर सके। तो बेहतर है कि 1 2 3 4 5 6 ही 2 बार रिपीट कर दें, या स्कूल का EMS कोड लेके इसको सबमिट का ऑप्शन आप क्लिक कर देंगे तो दोबारा से पहले वाला ही पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोबारा स्कूल का EMS कोड एंटर करें और इसके नीचे अब आपने वो पासवर्ड लगाना है जो अभी आप सेट करके आए हैं, यानी न्यू पासवर्ड एंटर करना है और न्यू पासवर्ड एंटर करने के बाद नीचे साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में लेफ़्ट साइड पे ऊपर 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे तो ये 3 चीज़ें हमारे सामने आएंगी। सबसे पहला ऑप्शन है न्यू डाटा। ये SIS से ली गई वो लिस्ट है जो स्टूडेंट्स जुलाई 2021 से SIS पर एनरोल किए गए थे और जुलाई 2021 से जून 2022 तक के 4 क्वार्टर्स की अटेंडेंस भी इनकी मार्क करना होगी। यहाँ पर अहम बात नोट कर लें कि न्यू डाटा चूँकि SIS से लिया गया है तो कुछ स्टूडेंट्स का डाटा स्कूल ने दुरुस्त एंटर नहीं किया था। ऐसे तलबा जिनमें से एक के रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर कुछ था और दूसरी बहन के रिकॉर्ड में उसी शनाख्ती कार्ड नंबर पर कुछ और मोबाइल नंबर दर्ज था, तो इस तरह के स्टूडेंट्स के डाटा में इस बार 2 कॉलम्स शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दुरुस्तगी की ऑप्शन शो हो रही है। सिस्टम में एक मोबाइल नंबर एक शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ होना ज़रूरी था। अगर एक ही मोबाइल नंबर 2 मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ एंटर किया गया है तो यह गलत हुआ है। इसकी दुरुस्तगी भी यहाँ ही की जा सकती है। कुछ स्टूडेंट्स का दिया गया शनाख्ती कार्ड नंबर किसी भी वजह से गलत पाया गया तो उनके लिए भी दुरुस्त शनाख्ती कार्ड नंबर की ऑप्शन दी गई है। ऐसे स्टूडेंट्स के दुरुस्त डाटा के कॉलम्स भी ऑनलाइन हाजिरी के साथ ही लाजमी फिल करना होंगे। यहाँ एक चीज़ क्लियर कर लें कि ये ऑप्शन तमाम तलबा के साथ शो नहीं हो रही होगी, बल्कि उन चंद मखसूस तलबात के सामने शो हो रही होगी जिनकी दुरुस्तगी दरकार है। अब सेकंड ऑप्शन पे बात करते हैं जो कि है बेस डाटा। बेस डाटा वो डाटा है जो ज़ेवर तालीम प्रोग्राम की पहले से चली आ रही लिस्ट है और इसमें हमने अक्टूबर 2021 से लेके जून 2022 तक के 3 क्वार्टर्स की अटेंडेंस मार्क करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने न्यू डाटा में जाके भी तमाम स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क करनी है और बेस डाटा में जाकर भी तमाम स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क करनी है। अब हम न्यू डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। चूँकि ये न्यू एनरोल्ड स्टूडेंट्स का डाटा है और इंसाफ स्कूल है तो यहाँ 8वीं क्लास मौजूद नहीं थी, इसलिए 6 की टोटल स्टूडेंट 13 शो हो रहे हैं और 7th के टोटल 7 शो हो रहे हैं। तो आपने 1 बाय 1 क्लासेस के ये ब्लू नंबर्स पे क्लिक करना है। 13 पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 6 क्लास के 13 स्टूडेंट शो हो जाएंगे। अब आप 1 बाय 1 इन बच्चों की अटेंडेंस मार्क करेंगे तो सामने दिए गए अटेंडेंस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे CNAC स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास के नीचे अटेंडेंस के क्वार्टर दिए गए हैं। इन क्वार्टर्स में से हर क्वार्टर की अटेंडेंस हमें अलग अलग मार्क करनी है। उसके लिए हमें हर क्वार्टर के नीचे दिए हुए सेलेक्ट वैल्यू के सामने एरो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तमाम क्वार्टर्स के सिलेक्ट वैल्यू पे सेम ऑप्शन शो होंगे जो आपके सामने हैं। इनमें से जो ऑप्शन उस क्वार्टर के लिए उस स्टूडेंट के लिहाज से सूटेबल है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 चारों क्वार्टर्स की अटेंडेंस को मार्क कर देना है। नीचे एक क्लास का ऑप्शन है। अगर हमारा कोई स्टूडेंट मौजूदा क्लास में शो नहीं हो रहा और उसका डाटा किसी और क्लास में शो हो रहा है, जैसे कि स्टूडेंट 6 क्लास में हो और डाटा 7 में शो हो रहा हो, तो हम इसकी मदद से उसकी करेक्ट क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर क्लास पहले से ही दुरुस्त हो तो फिर इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। अब सेव के ऑप्शन पर क्लिक करें तो एक स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए तमाम क्लासेस के तमाम स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को मार्क करना है। अब हम यहाँ से बैक चलते हैं
उसी तरह से 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे और अब दूसरा ऑप्शन देखेंगे जो कि है बेस डाटा। इस पे क्लिक करने से कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। यहाँ भी पहले की तरह हमने स्टूडेंट्स की तादाद पर ही क्लिक करना है तो लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ अटेंडेंस ग्रीन कलर में शो हो रही है। जिनकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है वो ग्रीन शो होती है, और जिनकी अटेंडेंस मार्क नहीं होती वो अटेंडेंस का वर्ड रेड कलर में शो होता है। अब हम फिर से बैक चलते हैं और तीसरे ऑप्शन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो कि अंडरटेकिंग फॉर्म है। न्यू डाटा और बेस डाटा में 100% स्टूडेंट अटेंडेंस मार्क करने के बाद हेड टीचर इस पर क्लिक करेंगी और अपनी डिटेल देखकर इसको सेव कर लेंगी। जहाँ पर आपने अटेंडेंस मार्क की थी वहाँ पर एक ऊपर ऑप्शन मौजूद था प्रिंट लिस्ट का। इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस क्लास की स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लिस्ट PDF में सेव हो जाएगी। इसी तरह से न्यू डाटा और बेस डाटा के तमाम क्लासेस की अटेंडेंस लिस्ट आपने PDF में जनरेट कर लेनी है, फिर उसका प्रिंट निकलवा लेना है और अटेंडेंस के हर पेज पर स्कूल हेड अपने साइन और अपनी स्टैंप लगाएंगी। इसके बाद मिडिल स्कूल के हेड्स डिप्टी डी ऑफिस में और सेकेंडरी स्कूल के हेड DO सेकेंडरी के ऑफिस में ये पेजेस सबमिट करवाएंगे, क्योंकि इसके बिना ऑनलाइन अटेंडेंस भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको खातिर खा मालूमात हासिल हो गई होगी। मिलते हैं किसी और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।